अगर मूल कांग्रेस के विचारधारा छोड़ने वाले गद्दार हैं तो फिर सबसे बड़ी गद्दार इंदिरा गांधी थी, बकौल राहुल गांधी के फॉर्मूले से। राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा है कचरा। सफाई हो रही है, सफाई हो रही है कि हर तीसरे दिन आपका एक नेता छोड़कर जा रहा है पार्टी, तो भैया आपकी सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तो कम से कम अपनी पार्टी साफ सुथरी कर लीजिए। बुरे थे, जो गांधी फैमिली बुरी थी, सत्ता की मलाई जब ठेल ठेल के जो है कमा रहे थे और अय्याशी कर रहे थे, कमा रहे थे। अशोक तंवर का आरोप कि हरियाणा में 5 करोड़ रुपए में बांटे जा रहे हैं टिकट चाहिए तो माल लाइए। हिमाचल में कांग्रेस ने टिकट बांटकर कमाए 1 करोड़ रुपए। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव ने किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में इस तरह एक्सपोज किया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोले, उसी बातों पर, उन्हीं की बातों पर अशोक श्रीवास्तव ने ऐसा तगड़ा एक्सपोज किया है कि वीडियो देख के आपको आनंद आने वाला है। आज की वीडियो बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है। आपसे देखें वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल, क्या आज नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हो गई हैं घोषित? अब वो भी गद्दार हैं? नहीं, नवजोत कौर सिद्धू जी हो या सिद्धू जी हो, उनको इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो कौर जो है कांग्रेसी नहीं रहे, किसी दूसरे दल में रहे हैं, हमारे दल में आए। बाकी आप अगर और जो लिस्ट की बात कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल उस गद्दार की श्रेणी में है। उन्होंने कांग्रेस के समय में सत्ता की मलाई खाई और जब संघर्ष का समय आया तो आप जो है फिर जाकर जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए समझौता कर लेते हैं, जो है अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से, उस दक्षिणपंथी पार्टी, दक्षिणपंथी सोच जिसकी अभी बात का आपने राधिका जी को दिखाया कि एनएसवाई और वहां से निकल कर आए। अब विरोध किसका कर रहे थे? उसी सोच का विरोध कर रहे थे ना, जिस सोच में आज जो है आप आके लंबी लंबी बातें करते हैं, चाहे पुणे वाला हो या XYZ, ज्योतिराव सिंधिया से लेके, जितेंद्र प्रसाद से लेके, आरपीएन सिंह जी से लेके, ये सब रहे हैं जो है यूपीए सरकार में मंत्री। और जो है उस समय, और भारतीय जनता पार्टी देखिए सर, वो उनको पहले भ्रष्टाचारी कहती है, परिवारवादी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते ही उनका परिवारवाद खत्म हो जाता है, उनका जो है जो भी आरोप रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि राजनीति में सिद्धांत भी होने चाहिए, और अगर आप सिद्धांतों के साथ समझौता करके सत्ता की मलाई खाने के लिए आप जो है समझौता कर लेते हैं तो बिल्कुल आप गद्दार हैं। अच्छा, अब ये शकील अहमद गद्दार हैं कि नहीं है? वो तो सर अभी तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। मैंने इसके पहले भी डिबेट में आपसे आपके ही डिबेट पर मैंने करण वर्मा जी के सवाल के जवाब देते हुए यही बात कही थी कि जब आप अपनी सोच और अपने सिद्धांत से समझौता करते हैं तो बिल्कुल आप गद्दारी करते हैं। अभी तो शकील जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। सिद्धांत से समझौता या पार्टी मतलब सिद्धांत से समझौता जब आप कहते हैं, मतलब मूल कांग्रेसी विचारधारा, है ना? जी बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद, एक मिनट, मूल कांग्रेसी। अब सुनिए, मैं इसी पर आना चाहता हूं। कांग्रेस मूल वही है, आज कोई अंतर नहीं है सर। मैं यही कह रहा हूं, मूल कांग्रेसी विचारधारा से जो छोड़ दे वो गद्दार है। तो सर मेरा आज मूल कांग्रेसी विचारधारा क्या हो सकती है? कांग्रेस पार्टी हो सकती है ना, कांग्रेस पार्टी, जिसको ये कहते हैं कि जिसने आजादी के पहले से जो है ये 150 साल पुरानी है, 160 साल, 170 साल पुरानी। तो आज मैं सवाल उठा रहा हूं संदीप त्रिपाठी, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार थी। इंदिरा गांधी राहुल गांधी के फॉर्मूले से और संदीप त्रिपाठी के फॉर्मूले के हिसाब से इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार हुई। कैसे गद्दार हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी को जो मूल कांग्रेस थी साल 1969 में, उस मूल कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 11 सदस्यों ने बहुमत से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। बात तो सही है। 12 नवंबर 1969, और कहा था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की नहीं है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस जो बनी थी, और इंदिरा गांधी ने फिर अलग कांग्रेस बनाई। तो सवाल यह है कि अगर मूल कांग्रेस के विचारधारा छोड़ने वाले गद्दार हैं तो फिर सबसे बड़ी गद्दार
इंदिरा गांधी थी, बकौल राहुल गांधी के फॉर्मूले के। सही पकड़े हैं। क्यों संदीप त्रिपाठी, इंदिरा गांधी गद्दार हुई कि नहीं हुई? अब अशोक जी ये तो आपका एलिगेशन हुआ, एलिगेशन, आरोप लगा रहे। बिल्कुल आप आरोप पढ़ लगा दूं, रहे खबर हैं पढ़ दूं? कि- आप शायद आप और मैं शायद उस वक्त पैदा नहीं होंगे, या आपका मतलब आप जवान होंगे, आप अभी आपकी नहीं, उम्र, मैं तो या नहीं, फिर आपने इतिहास नहीं 1985 पढ़ा होगा। का मैं इतिहास पढ़ दूं? नहीं पढ़ा है। इतिहास पढ़ूं क्या? सर उनको निकाल दिया, वो निकल गई। उन्होंने अपना एक दल बनाया, उसके बाद दल बनाया, और उसके बाद जनता के बीच अपने मूल सिद्धांत, मैंने सिद्धांत कहा, और बिल्कुल मूल सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। एग्जैक्टली, अगर आप बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच से कभी समझौता नहीं किया। अब मैं बताता हूं कांग्रेस की सोच क्या है। अब मैं आपको बताता हूं आपके हिसाब से और कांग्रेसियों के हिसाब से कांग्रेस की सोच क्या है। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस की सोच है। जो गांधी परिवार सोचे वो कांग्रेस की सोच है। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस का आदेश है। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं। ये जो कहते हैं ना कि गद्दार वो जिसने कांग्रेस की विचारधारा, अरे विचारधारा से अगर विचारधारा होती तो इतनी लंबी फेहरिस्त ना होती। विचारधारा से कोई इतने लोग समझौता करते हैं, विचारधारा से इतने लोग समझौता करते हैं, ये विचारधारा नहीं। और इसमें से एक एक आदमी, और फिर से कह रहा हूं बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं गए, जो बीजेपी में नहीं गए। शरद पवार बीजेपी में नहीं गए, ममता बनर्जी बीजेपी में नहीं गई, और ऐसे 50 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन क्योंकि उनका विरोध गांधी परिवार की जो कांग्रेस पर जो शिकंजा है, जो कब्जा है, उसके विरोध में था, इसलिए उनको उठाकर फेंक दिया गया। और जो गांधी परिवार का नहीं वो गद्दार है। और सिर्फ गद्दार नहीं है सर जी, सिर्फ गद्दार नहीं है, बल्कि वो तो एक मिनट सर, एक मिनट, सिर्फ गद्दार नहीं है, वो तो कचरा है, कचरा। और ये भी शब्द मेरा दिया हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा है, कचरा। सफाई हो रही है, सफाई। अब भैया आपकी सफाई हो रही है, और आपकी ऐसी जबरदस्त सफाई हो रही है, और आपके घर में सिर्फ सफाई नहीं हो रही, हर तरह की धुलाई हो रही है। आपके घर पे जो है बाकायदा एक बोरिंग लगा दिया गया है, और आपके घर पे ऐसी सफाई हो रही है कि हर तीसरे दिन आपका एक नेता छोड़कर जा रहा है पार्टी। तो भैया आपकी सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तो कम से कम अपनी पार्टी साफ सुथरी कर लीजिए। सर आपका सवाल, मैं कह रहा हूं आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप डिबेट कर रहे हैं या एलिगेशन लगा रहे हैं? मैंने तो सवाल आपसे पूछ लिया सर। नहीं, जितना बड़ा सवाल आपने जो है 7 मिनट का सवाल पूछा सर, और अभी मुझे 2 मिनट नहीं बोलने देंगे। आपने इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, मैं सिर्फ मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। अरे सर सुनिए ना, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। एलिगेशन नवजोत कौर सिद्धू ने लगा। जब आप एलिगेशन की बात कर रहे हैं तो मैं नवजोत कौर सिद्धू के एलिगेशन बता देता हूं। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा इमरजेंसी कॉल पर रिएक्ट करने में राहुल गांधी को 6 महीने से ज्यादा समय लगता है। इमरजेंसी कॉल को रिएक्ट करने में 6 महीने, और ये मेरा आरोप नहीं है सर। अब आप जिनको गद्दार नहीं कह रहे उनका आरोप है कि 6 महीने से ज्यादा समय लगता है, तब तक नुकसान होना तय है। जमीनी हकीकत का पता नहीं, किसके लिए कह रही हैं आपको मालूम है? राहुल गांधी के लिए कह रही हैं। जमीनी हकीकत का पता नहीं, और सोचते हैं कि अकेले ईमानदार और जानकार इंसान है। फिर वो कह रही हैं अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले उनके फैसला लेने से पहले टिकट बेचकर जिंदगी की ऐश और मौज करते हैं। अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले उनका यानी राहुल गांधी का फैसला लेने से पहले टिकट बेच देते हैं और उसके बाद ऐश और मौज करते हैं। और उनके पास यानी राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत सुनने के लिए ना तो समय है ना कान है। राहुल गांधी अपनी बनाई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अब ये सब मेरे एलिगेशन नहीं है संदीप जी, ये सब एलिगेशन जो है नवजोत कौर सिद्धू के। सही बात है, बोलिए। अब हमारा जवाब भी आना चाहिए। आपने सवाल और जो नवजोत जी ने आरोप लगाए उस पर मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो आपने जिन भी नेताओं की लिस्ट दिखाई, ये सारे नेता सत्ता पक्ष में रहते हुए भी एक का जमीर नहीं जगा। ना तब राहुल गांधी बुरे थे, न गांधी फैमिली बुरी थी। सत्ता की मलाई जब ठेल ठेल के जो है कमा रहे थे और अय्यासी कर रहे थे, कमा रहे थे, आपको नहीं
कमा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं कह रहे भारतीय नहीं जनता नहीं, पार्टी अरे कह अरे रही है। अरे आप नहीं, अरे आपने कहा सत्ता की मलाई खाते हुए कमा रहे थे, मतलब कांग्रेस में कमाने का भी मौका खूब लगता है, ये संदीप त्रिपाठी ने बता दिया आज कि कांग्रेस नहीं, के हम साथ नहीं बता सत्ता रहे। में रहोगे सर, तो खूब कमाई करने का, कुल माल बनाने का मौका मिलता है। ये 70,000 मेरे करोड़। शब्द नहीं है, देखिए, संदीप देखिए त्रिपाठी सर, के शब्द हैं। नहीं, हमने इसके साथ ये भी कहा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहे हैं, अच्छा, चाहे अजीत पवार पे रहा हो, चाहे हेमंत शर्मा तो पे रहा मतलब हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता पे की रहा मलाई हो, नहीं खाते ना? चाहे सर, सत्ता अपने आप में पैसा ही नहीं होता, सत्ता पावर होती है, बहुत बहुत कुछ होता है। आज अगर वो चीजें, उन चीजों की जरूरत नहीं होती, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अगर राहुल गांधी फैमिली बेकार थी तो आप सत्ता में रहते हुए अगर आपने स्टैंड लिया होता तब तो बात समझ में आती। आज जब संघर्ष करने के समय आप अगर ये सारी चीजें कहेंगे तो बेईमानी है, आप बिल्कुल वही गद्दार की श्रेणी में। अब बात आई उनके आरोप की कि जो है वो राहुल गांधी को 6 महीने लग जाता है। सर, राहुल गांधी और एक तो अभी एक नेता कल एक नेता है बिहार के, उन्होंने कहा कि एक नेता को कहा कि 5,000 रुपए सेल्फी का ले लेते हैं आप लोग। मतलब राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेल्फी के लिए 5,000 रुपए लोग दे देते हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं सर। ना, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। 5,000 नहीं, 10,000 रुपए का, और वो भी कांग्रेस की एक वर्कर ने आरोप लगाया रागिनी नाइक पर, कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता। उन्होंने, कांग्रेस की एक कार्यकर्ता ने कहा कि रागिनी नाइक जो है कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाने के 10,000, ये भैया ये किसी और 5,000 का आरोप नहीं, 10,000 का आरोप है। चलिए 10,000 रुपए, बहरहाल अजय आलोक जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सर ये कांग्रेस की, ये अजय आलोक ने तो उसको कोट किया, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता का आरोप है। सर, अगर आप कार्यकर्ता के आरोप की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? अनपढ़ है, गवाह करिए ना। अरे हाँ, आ रहा हूं सर, सुब्रमण्यम स्वामी की बात करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संदीप त्रिपाठी सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों की बात करिए, और अगर आप तैयार हैं तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर 1 घंटे का डिबेट करता हूं और फिर बताऊंगा सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए क्या क्या कहा है, क्या क्या आरोप लगा, उन सब की खुलकर चर्चा हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी पे डिबेट करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। करिए। तो फिर उन्होंने सोनिया गांधी का असली नाम क्या बताया था, जरा बताइए देश को, और राहुल गांधी का असली नाम क्या बताया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता क्या बताई थी, जरा बताइए देश को। बिल्कुल, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप अपनी बात से मत हट जाया करिए। अरे मैं सर आपने कहा सुब्रमण्यम स्वामी पे डिबेट कर लेते हैं। आप कांग्रेस, सुनिए, आप कांग्रेस के नेताओं पे डिबेट नहीं करना चाहते, आप कांग्रेस के पूर्व नेताओं पे डिबेट नहीं करना चाहते, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे डिबेट नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं सारे एलिगेशन बीजेपी के हैं और आप सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पे डिबेट करेंगे। तो मेरा निवेदन है संदीप त्रिपाठी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का ये बता दीजिए, उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या कहा? मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात इसलिए लेकर आया सर, अभी आपने 3 बार रिपीट किया कि कांग्रेस के एक वर्कर ने आरोप लगाया है, कांग्रेस के एक वर्कर ने आरोप लगाया। जो सारे आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया विपक्ष के नेता के नाते लगाया, और यहाँ पर आरोप मोदी जी पर लगा रहे, उस पार्टी में रहते हुए पूर्व सांसद होने के बावजूद लगा रहे। तो आप बताइए, दोनों में अंतर ही नहीं है। तो एक बात सुनिए, आरोप लगाया, अरे सुनिए, पार्टी में रहते हुए, हाँ, पार्टी में रहते हुए आरोप लगा रहे हैं। ओके, अब बहुत बढ़िया। अब रुकिए सर, रुकिए। पार्टी में रहते हुए आरोप लगाया। तुहिन जी 1 मिनट से रुकिएगा, तुहिन जी मैं आपको मौका दूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन जरा संदीप त्रिपाठी जी से थोड़ा अच्छी गुफ्तगू। जो पार्टी में रहते हुए आरोप लगाए वो आरोप सही होता है संदीप त्रिपाठी जी? हमने आपके एक वक्तव्य के, अरे आप कितना सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, कितना पलटी मारेंगे? अब रुकिए, अब रोक दीजिए, अब ये बहुत पलटीबाजी हो, रुकिए बस, हो गया। कितनी पलटी मारेंगे सर? मार्गरेट अल्वा 2008 कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हाईकमान टिकट बेचता है। मार्गरेट अल्वा कांग्रेस में रहते हुए कहा, मार्गरेट अल्वा ने, कि कांग्रेस में टिकट बढ़ते हैं 2008, ठीक है। अखिलेश सिंह ने 6 लाख रुपए में टिकट का सौदा किया, यह कांग्रेस के रहते हुए कांग्रेस में नेता ने आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, और यह है कौन? AICC के पूर्व सदस्य पी सुधाकर रेड्डी, ठीक है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले कांग्रेस ने मंडी लगाकर टिकट बेचे, दादरी में हुड्डा को बताया बीजेपी का एजेंट। अशोक तंवर का आरोप
कि हरियाणा में 5 करोड़ रुपए में बांटे जा रहे हैं टिकट चाहिए तो माल लाइए। हिमाचल में कांग्रेस ने टिकट बांटकर कमाए 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस में बगावत, 50 लाख का टिकट बांटने के आरोप। यूपी इलेक्शन, कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर मची अफरा तफरी, रिश्वत मांगने के लग रहे हैं आरोप। हिमाचल के पूर्व एमएलए का सनसनीखेज खुलासा, राकेश कालिया बोले कांग्रेस ने 14 करोड़ में टिकट बेचा। और कांग्रेस में रहकर अहमद पटेल की बेटी ने कहा, वो अभी कांग्रेस में है, अहमद पटेल की बेटी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ एक परिवार की मर्जी चलती है। ये किसने कहा? मुमताज पटेल ने कहा। किसने? कौन मुमताज पटेल? जो कांग्रेस में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार दशकों तक रहे, उनकी बेटी जो कांग्रेस की ही सदस्य हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस तरह की डिबेट देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।